बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लखनवी मटन पुलाव बना रहे हैं। बहुत ही ट्रेडिशनल बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मटन हमने ले लिया है तकरीबन हाफ़ केजी, हड्डी वाला है। और इसमें ये 3 से 4 हमने ब्लांच किए हुए जो टमाटर होते हैं, छिलका उतारे हुए, हाफ़ किए हुए, वो डाल दिए हैं। और इसके बाद इसमें प्याज डालेंगे हम, उसको भी हमने दरमियान से काट के तो वो इसमें शामिल कर देंगे। साबुत ही प्याज है, इसको सिर्फ हाफ़ करके ऊपर का हल्का सा छिलका उतार दें और वो शामिल कर दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, ये डाला है। इसके अलावा मसाले जाएंगे इसमें थोड़े से, जो कि हैं इस तरह से गार्लिक और हरी मिर्चें, धनिया, गरम मसाला है साबुत, थोड़े से बे लीव्स हैं और नमक है। और इसको हमने यखनी पकानी है इसकी, तकरीबन 4 गिलास पानी डाल के पका लिया है मैंने। अब ये देखें, ये एक साइड पे हमने रख दिया है। गोश्त हमारा बेहतरीन सा हो गया है, ये देखें। तो इसके बाद अब इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। अब ये गला हुआ गोश्त जो है वो मैंने एक साइड पे कर दिया है और जो इसकी यखनी है उसको हमने अलग से निकाल लिया है। इसमें से जो गरम मसाला था वो मैंने निकाल दिया है। आप इसमें सौंफ वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें साबुत गरम मसाला शामिल किया है। सौंफ जो है वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो हाफ़ टी स्पून जितनी आप इसमें सौंफ भी शामिल कर सकते हैं। यखनी ये हमने छान के साइड पे कर ली है। और अब इसके बाद इसमें जाएंगे जो 2 टमाटर चॉप किए हुए, 2 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट और दही जाएगा इसमें हाफ़ कप जितना, 8 से 10 काजू और हरी मिर्चों का पेस्ट बना हुआ है, ये डालेंगे इसमें। इसके अलावा मसाले जाएंगे जो इसमें बिरयानी मसाला है, नमक, लाल मिर्च, चिकन पाउडर है, धनिया पाउडर और ज़ीरा है, एक बड़ा चम्मच। ऑयल अब हाफ़ कप जितना हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अब एक बड़ा प्याज जो है उसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, गोल्डन नहीं करना आपने इसको। सौते मटन इसमें शामिल कर देंगे और आंच हमारी मीडियम टू हाई फ्लेम पे है। इसको हल्का सा भून लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भूनना। जो ही ये हल्का सा सुनहरी होता है गोश्त, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी गोश्त गला हुआ है, तो इसके अंदर अब जो है बाकी इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करते हैं। थोड़ा सा इसको बस हल्का सा बस आपने इस तरह भून लेना है। इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से बस चेंज होते हैं, बाकी ये सिंपल यखनी पुलाव ही होता है, लेकिन इसका फ्लेवर टेस्ट जो है वो इसकी यखनी के अंदर ही है जो कि हमने पहले बनाई है। और पानी की जगह वही हमने इसमें शामिल करनी है। ये मैंने टमाटर भी चॉप किया हुआ है इसमें शामिल कर दिया है। अब ये बाकी मसाले जो थे हमने आपको बताएं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और चिकन पाउडर था, ज़ीरा वगैरह जो था, ये सब इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ये देखें इसको भूनते हैं। और थोड़ा सा मैंने सिरका भी शामिल किया है इसमें। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है इसका, टमाटरों की वजह से भी इसमें ऑयल आ जाता है। और दही ने भी जो है वो भी पानी छोड़ा है, दही मैंने डाला आपको, सॉरी स्किप हो गया मुझसे, और पेस्ट भी। तो अब इसके ऊपर हम यखनी जो है बनी हुई छानी हुई यखनी जो है वो इसमें शामिल कर रहे हैं। मैं इसमें तकरीबन 2.5 गिलास यखनी ऐड कर रही हूँ चावलों के हिसाब से। ये चावल हमारे 2 गिलास भीगे हुए हैं तकरीबन आधा घंटा। तो ये अब पानी बॉयल हो गया है, तो मैं इसमें ये चावल शामिल करूँगी। चावल आप बासमती भी ले सकते हैं और सेला भी ले सकते हैं, हम बासमती यूज़ कर रहे हैं चावल। चलिए इसको आप थोड़ा सा हिला के तो पकने के लिए रख देते हैं ढक्कन के बगैर। अब ये देखें चावलों ने सारा पानी जो है जज़ब कर लिया है। अब हल्का सा बस आपने इनको थोड़ा सा हिलाना है और पानी मज़ीद ड्राई होने के लिए 2 से 3 मिनट इसको और देने हैं। और आंच हमारी मीडियम है। ये देखें अब ये बबल्स बनने हैं, इसका मतलब है कि ये चावल जो हैं दम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो अब मैं इसको चावलों को दम दे दूँगी। दम के लिए जो है वो हम नीचे तवा भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये नॉन स्टिक है इसलिए हम इस पर तवा नहीं रखेंगे। 15 मिनट इसको हल्की आंच पे दम देंगे।
चावल हमारे देखें माशाल्लाह से बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। बहुत ही शानदार ये पुलाव बना है। आप इसको कलर देना चाहें एक्स्ट्रा तो आप इस पर कलर दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई भी कलर वगैरह नहीं शामिल करती। बहुत ही शानदार बनते हैं और उनका फ्लेवर भी बहुत टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके ये पुलाव किस तरह का बना। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।